हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। आपका अपने चैनल में स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छी तरह से होंगे। दोस्तों, आज एज से संबंधित जो प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं, आज हम वो प्रश्न लेकर आए हुए हैं। और दोस्तों, ये प्रश्न 1 से 2 प्रश्न एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। और ये प्रश्न दोस्तों लेवल 1 के प्रश्न हैं। आज जो प्रश्न है वो लेवल 1 के प्रश्न है। अगले वीडियो में आपको लेवल 2 के प्रश्न दिखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आज पहला क्वेश्चन जो आप हल करेंगे वो पहला प्रश्न ये है कि सोहन तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है। ठीक है ना दोस्तों, तथा उनकी आयु का योग 28 वर्ष है। सोहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दोस्तों, जब कोई बात आपसे ना कहा जाए कि पहले का पूर्व का यहाँ पर नाम ना लिया जाए, तो आप ये समझ लीजिए कि वर्तमान की बात हो रही है। यानी इन्होंने यहाँ पर क्या किया, सोहन तथा मोहन की आयु का अनुपात 4:3 है। इसका मतलब वो वर्तमान की आयु का अनुपात आपको दे रहा है दोस्तों, और वो आपसे इसीलिए सोहन की वर्तमान आयु पूछ रहा है दोस्तों। और योग जो है वो 28 साल है। अब देखिए दोस्तों, जो पुराना कायदा है, अपना देसी कायदा है, वो ये होता है कि हम लोग दोस्तों इन्हें 4x 3x माने, उसके बाद इनका योग करें, इस तरह निकालें। लेकिन हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग इसे रेशियो से सॉल्व करेंगे। कैसे? रेशियो से आप दोस्तों बहुत जल्दी ही सॉल्व कर लेंगे और आपका काफ़ी टाइम बच जाएगा दोस्तों। देखिए, आपको दिया क्या गया दोस्तों, अनुपात दिया गया है। यानी आपको दिया गया सोहन और आपके हैं दोस्तों मोहन। ठीक है ना दोस्तों, अब इनका अनुपात क्या 4 है और दोस्तों 3 दिया गया है। और हमें प्रश्न में दिया क्या है दोस्तों, योग दिया गया है। यानी सोहन प्लस मोहन दिए गए हैं दोस्तों हमें 28 साल। ठीक है ना दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, जैसा हमसे पूछा जाए और जैसा हमें दिया जाए, हम अनुपात को वैसा ही ढाल लेते हैं। अब हमें यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, योग दिया गया है, तो हम इस अनुपात को भी योग में ढाल लेंगे। और दोस्तों देखिए, हम अनुपात को सीधा नहीं ले जा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो हमें मान दिया होता है ना, उस मान को अनुपात पर लेकर आते हैं। क्योंकि अनुपात तभी जा सकता है जब उसे मान माना जाए, जैसे 4x या 3x किया जाए। ठीक है ना दोस्तों, तो हम क्या करेंगे, जो मान दिया गया है उसे अब अनुपात के अकॉर्डिंग लाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे हमें योग दिया गया है कि ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, अब इस अनुपात का भी योग कर लेंगे। यानी अगर हम 4 और 3 है ना, तो हम इन क्या करेंगे, इन दोनों को दोस्तों ऐड कर लेंगे। यानी 4 और 3 7 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब दोस्तों आपको क्या दिया गया, योग दिया गया है, तो हम 7 का 28 से कंपेयर, यानी योग को योग से कंपेयर कर देंगे। यानी 7 बराबर आपका कितना हो गया, 7 बराबर हो गया 28। ठीक है ना। तो अब इस 7 से क्या करें, इससे अगर ये काटेंगे तो कितनी बार कटे, यानी 1 बराबर दोस्तों हो जाएगा 4 हो गया, 1 बराबर 4 हो गया दोस्तों। अब इसने पूछा क्या हमसे, सोहन की वर्तमान आयु पूछी है। सोहन की वर्तमान आयु कितनी है दोस्तों, 4 है। ठीक है ना। जब 1 बराबर 4 है दोस्तों, 4 बराबर क्या होगी दोस्तों, आपकी 16 हो जाएगी दोस्तों। और यही हमारा देखो आंसर है दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो बी ऑप्शन में 16 है, तो बी ऑप्शन दोस्तों 16 आ जाएगा। यानी 16 वर्ष जो है वो आपकी आयु होगी दोस्तों। ठीक है ना। अब अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपसे ये कह रहा है कि रीना और मीना की आयु का अनुपात 3:8 है तथा उनकी आयु का अंतर 35 वर्ष है। तो रीना की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पर होगी दोस्तों देखिए रीना, और यहाँ पर होगी दोस्तों मीना। ठीक है ना दोस्तों। अब अनुपात क्या है, 3:8 है दोस्तों। ठीक है। अब हमें दिया क्या गया, दिया गया है दोस्तों रीना और मीना की आयु का अंतर। यानी रीना और मीना की आयु का अंतर कितना है दोस्तों, 35 है। तो अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, उस रेशियो को अब इसी रूप में ढाल लेंगे। ठीक है ना, अंतर के रूप में ढाल लेंगे दोस्तों। तो कैसे, तो इनका अगर हम दोनों का अंतर करेंगे तो अंतर दोनों के बीच में कितना है दोस्तों, 5 का अंतर है। ठीक है ना, 5 का अंतर है, तो 5 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 5 बराबर हो गया 35 के। तो 1 बराबर कितने का हो गया दोस्तों, 7 के बराबर हो गया। ठीक है ना। अब इसने पूछा क्या, रीना की वर्तमान आयु पूछी है दोस्तों। तो रीना की वर्तमान आयु कितनी है, 3 है। तो 3 बराबर कितना हो गया दोस्तों, 21 वर्ष हो गया दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या आया, 21 साल आया दोस्तों। ऑप्शन में देखेंगे तो सी ऑप्शन में 21 साल है दोस्तों, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों, 3 छात्रों की औसत आयु 35 वर्ष है। ठीक है, तथा उनकी आयु का अनुपात दोस्तों 3:5:7 है।
सबसे बड़े आयु के छात्र की आयु ज्ञात कीजिए दोस्तों। सबसे बड़े छात्र की दोस्तों आयु हमें पूछी गई है, तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? जब भी देखिए दोस्तों औसत दिया जाए, जब भी दोस्तों प्रश्न में औसत दिया जाए तो औसत पे क्या करते हैं दोस्तों हम? औसत से औसत क्या होता है दोस्तों? औसत होता है संख्या, योग बट्टे संख्या। तो सबसे पहले हम क्या करें, यहाँ पे योग निकाल लेंगे। योग निकल के आएगा तो दोस्तों योग बराबर क्या हो जाएगा? योग बराबर आपका हो जाएगा दोस्तों औसत, औसत इनटू कितनी हो जाएगी दोस्तों? संख्या, यही तो होगी ना। तो औसत कितना दोस्तों? 35 है, और संख्या कितनी दोस्तों? 3 है। तो कितनी होगी दोस्तों? 35 दिया 105 होगी दोस्तों। ठीक है, अब अनुपात क्या दिया गया दोस्तों? हमें अनुपात तीनों छात्रों को कितना दिया गया दोस्तों? 3:5:7 दिया गया दोस्तों। और इन्होंने दिया क्या? 3 छात्र औसत है, यानी योग हमारा जब 105 है तो हम इनका भी योग कर लेते हैं दोस्तों, तीनों का। जब आप तीनों का योग करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा दोस्तों? यानी 7 और 5 12, ठीक है ना, माने 5 और 3 8 और 7 15 आ गया दोस्तों। भाई योग हमारा 15 गया, 5 और 3 8 7 15 आ गया। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर भी योग हमने लिया, यहाँ पर भी योग है, यहाँ पर भी योग है। जब यहाँ पर भी योग है, यहाँ पर भी योग है दोस्तों, तो हम कंपेयर कर देते क्या? ये 15 बराबर 105 हो गया दोस्तों, 1 बराबर 7 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। अब हमसे पूछा क्या है? सबसे बड़े आयु के छात्र। अब सबसे बड़ा अनुपात किसका है दोस्तों? 7 है, यानी सबसे बड़ा क्या? 7 है, यानी 7 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 49 हो जाएगा। यही दोस्तों सबसे बड़े की आयु है। ऑप्शन में देखें दोस्तों, बी ऑप्शन में 49 है, तो बी ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। तो देखा आपने एज की प्रॉब्लम को लोग किस तरह से दोस्तों सॉल्व कर लेते हैं। अगला दोस्तों प्रश्न क्या कह रहा है दोस्तों? 4 नंबर का प्रश्न आपसे क्या कह रहा है? 4 नंबर का प्रश्न आपसे ये कह रहा है दोस्तों, रोहित तथा मोहित की आयु का अनुपात 3:5 है। ठीक है भाई, 3:5 है, तथा इनकी आयु का योग 80 वर्ष है। ठीक है ना। तो उनकी आयु के अंतर ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या दिया गया दोस्तों? इसमें हमें पूछा योग दिया है और पूछा क्या है? अंतर दोनों की आयु में। तो कैसे निकालेंगे दोस्तों? देखिए बस वही है दोस्तों कि दिया क्या है दोस्तों? हमें दिया गया रोहित और मोहित। ठीक है ना दोस्तों। अनुपात कितना है दोस्तों? 3 और 5 दिया गया दोस्तों। ठीक है ना। और दिया क्या हमें दोस्तों? रोहित प्लस मोहित बराबर 80 है। ठीक है ना दोस्तों। तो फिर हम लोग क्या करें दोस्तों? हम लोग क्या करें दोस्तों? इसका भी योग कर लें भाई। 5 और 3 कितना हो गया? 8 हो गया दोस्तों। ठीक है ना। तो अब कितना हो गया? जब 8 प्लस 8 है दोस्तों, ठीक है, तो 8 बराबर कितना हो गया दोस्तों? 80 हो गया। तो 1 बराबर दोस्तों कितना हो गया? 10 हो गया दोस्तों। ठीक है। अब उसने हमसे पूछा क्या दोस्तों? उसने हमसे पूछा दोनों का आयु का अंतर। अगर हम इन दोनों की आयु का अंतर निकालें, यानी इन दोनों की दोस्तों आयु का अगर हम अंतर निकालें, अंतर कितना? 5 में से 3 गया, यानी 2 अंतर है। ठीक है ना दोस्तों। तो जब 1 बराबर 10 है दोस्तों, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों? 20 हो जाएगा दोस्तों। तो यही 20 साल जो है तो हमारा आंसर होगा दोस्तों। ठीक है। तो 20 साल क्या होगा दोस्तों? हमारा आंसर होगा। यानी उसने हमसे पूछा था आर माइनस, यानी रोहित और की अंतर कितना निकल गया है दोस्तों? 20। और यही हमारा आंसर है। ऑप्शन देखें, सी ऑप्शन 20 है, तो सी ऑप्शन को टिक कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे दोस्तों क्या कह रहा है? ये आपसे ये कह रहा है कि अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:7 है। ठीक है। और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 24 वर्ष है। यानी जो एक की आयु, यानी एक की आयु का मतलब क्या हो गया दोस्तों? ठीक है ना, कि अमित और सुमित की आयु का अनुपात 4:7 है, और उनमें से एक की आयु दूसरे की अपेक्षा 24 वर्ष से अधिक है। तो उनकी आयु का योगफल क्या है दोस्तों? ठीक है दोस्तों। अब हम क्या इसमें दिया क्या है? इसमें भी इन्होंने अनुपात दिया है। तो अनुपात कितना दिया है दोस्तों? अमित का और सुमित का दोस्तों। ठीक है। अनुपात क्या है? 4 है और 7 है दोस्तों। ठीक है। अब इन्होंने क्या दिया है दोस्तों? दोनों का, ठीक है, दोनों की आयु एक पे, तो इन दोनों का अंतर कितना दोस्तों? हम लोग देखें 4:7। यानी देखिए दोस्तों इन्होंने क्या किया कि एक की आयु दूसरी के अपेक्षा 24 वर्ष है। यानी ए जो है, एक जो है, यानी अमित जो है, ठीक है ना, अमित जो है ठीक है अधिक है, यानी 7 जो वो अधिक है। तो यानी 4 है, यानी इन दोनों में कितना? 3 है। यानी जो 4 है वो 3 से अधिक है।
ठीक है ना, इन्होंने अधिक दिया है ना दोस्तों, तो अधिक हो गया, जब अधिक है तो 3 बराबर दोस्तों कितना हो गया, और यहाँ पर भी अधिक 24 पर अधिक है, तो 3 बराबर कितना हो गया दोस्तों 24 हो गया। 3 बराबर कितना हो गया 24 हो गया दोस्तों। तो 1 बराबर कितना हो गया दोस्तों 8 हो गया। ठीक है, 1 बराबर कितना हो गया 8 हो गया दोस्तों। अब उसने पूछा उनकी आयु का योगफल क्या है। अब आयु का योगफल पूछा है तो हम इन दोनों को ऐड कर देंगे दोस्तों। जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 7 और 4 कितना हो गया दोस्तों 11 हो गया। ठीक है ना, जब 1 बराबर 8 है दोस्तों, 11 बराबर कितना हो जाएगा, 11 बराबर 88 हो जाएगा दोस्तों। यही हमारा जो है दोस्तों आंसर है। ऑप्शन में देखेंगे तो ए ऑप्शन में 88 वर्ष है, तो ए ऑप्शन को टिक कर देंगे दोस्तों। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको प्रश्न बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आए होंगे। ठीक है ना दोस्तों, और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब के साथ में लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों।